हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही आसानी से घर का घी कैसे बनाया जाता है, क्योंकि घर का बना हुआ घी किसको पसंद नहीं आता है। लेकिन क्या होता है ना कि इसके अंदर लोगों को लगता है बहुत झंझट होते हैं, बहुत सारे बर्तन सन जाते हैं और सारे में चिकनाई चिकनाई हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और झटपट से घी बनकर भी तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घी की हम शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम मलाई को स्टोर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा दिन की मलाई होने पर भी वो खराब नहीं होगी। इतना सारा घी निकालने के लिए आज हम सिर्फ 1 चम्मच का यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 चम्मच की हेल्प से हम किस तरह से घी निकाल लेते हैं। तो अब घंटों का काम होगा मिनटों में और घी हमारा बनकर झटपट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करते हुए घर की मलाई से एकदम दानेदार घी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दूध की ये मलाई ले ली है। ये 10 से 12 दिन की मलाई है। इसको मैंने फ्रीज में स्टोर किया हुआ था, क्योंकि 8 से 10 दिन की मलाई को हम फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा दिन के लिए आपको मलाई स्टोर करनी है तो आप उसे फ्रीजर में स्टोर करें, इससे मलाई बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और मैंने 1 किलो दूध की मलाई को 8-10 दिन के लिए इकट्ठा कर लिया था। और ये भैंस के दूध की मलाई है। आप चाहें तो नॉर्मल पैकेट वाले दूध की मलाई को भी यूज कर सकते हैं, उससे भी घी बहुत अच्छा निकलता है। तो देखिए, हमने 1 चम्मच ले ली है। इस चम्मच की हेल्प से हम पूरा घी निकाल कर तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास ये मथनी है तो आप चम्मच की जगह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 1 चम्मच की हेल्प से ही पूरा घी निकाल कर दिखाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, सबके पास ये मथनी नहीं होती है। तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो है, 1 चम्मच की हेल्प से किस तरह से पूरा घी निकल कर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम इस चम्मच की हेल्प से अच्छे से मलाई को चला लेंगे। और यहाँ पर मैंने मलाई को 8 से 10 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल लिया था, जिससे कि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि मलाई इस टाइम पर बहुत सॉफ्ट है, तो चम्मच से चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए मलाई को चलाते रहेंगे। और 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि मलाई थिक होने लगी है और चलाते चलाते आपको चम्मच पे भी फील होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मलाई कितनी थिक होने लगी है। तो मैं आपको एक बार चम्मच को इस तरह से दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से पलट रही हूँ ना, तो मलाई बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तो बस इसी तरह से आपको 5 से 7 मिनट के लिए मलाई को और बीट कर लेना है। इस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घी बहुत अच्छा निकल कर तैयार होता है। तो जब तक ये मलाई इस तरह से थिक ना हो जाए ना, आप इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, वरना पानी और मलाई मिक्स हो जाता है और इसे निकलने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो जब तक ये इस तरह से चम्मच को छोड़ने ना लगे, तब तक आप बिल्कुल भी पानी ना इसमें मिलाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से मक्खन निकल कर आ गया है। तो देखा आपने, 10 से 12 मिनट में हमने मलाई को सिर्फ 1 चम्मच की हेल्प से ही इस तरह से निकाल लिया है कि जो इसके अंदर बटर मिल्क होता है ना, वो भी अब अच्छे से अलग होने लगा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो बटर मिल्क है वो इस तरह बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने मलाई को अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने मलाई से मक्खन को अलग कर लिया है। तो अब हमें मक्खन निकालने के लिए थोड़ी सी हाथों की हेल्प लगेगी। तो अगर आपने हाथ में कोई भी ज्वेलरी, रिंग वगैरह पहनी हुई है तो आप इसको निकाल दें, वरना क्या होता है ना कि इनके अंदर बहुत सी चिकनाई फंस जाती है और धोने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को पहले ही निकाल कर रख देंगे। तो अब हम मक्खन के अंदर 1 से 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और फिर से इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। तो यहाँ मैंने मलाई के अंदर 2 ग्लास पानी ऐड किया है। तो चलें अब इसको भी हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर अंदर पानी और बटर एकदम अलग हो जाएगा, जिससे कि हम बड़ी ही आसानी से बटर को पानी के अंदर से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बटर एकदम अलग हो गया है और पानी इसका एकदम अलग है। और जो पानी हमने इसमें ऐड किया था ना, उससे ये हमारा बटर मिल्क बनकर तैयार हो गया है, जिसे हम छाछ या मट्ठा भी कहते हैं। इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी यूज़ मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम हाथों की हेल्प से बटर को छाछ के अंदर से निकाल लेंगे। तो इस तरह से पहले मैंने किनारे साफ कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं छाछ बिल्कुल अलग है और बटर एकदम अलग है। तो इस तरीके से मैं सारे बटर को ऐसे जोड़ लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी छाछ होगी ना, मैं इस तरह से निचोड़ कर इसको निकाल लूँगी, जिससे कि हमारा घी बहुत अच्छा निकल कर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कितना चिकना और कितना सॉफ्ट बटर निकल कर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हम इसके अंदर से सारा बटर निकाल कर तैयार कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारा बटर निकाल कर तैयार कर लिया है और बाकी इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा सा होगा ना उसको भी मैं इस तरह से हाथ से निकाल लूँगी। तो हमने सारा मक्खन छाछ के अंदर से बड़े ही इजीली निकाल लिया है बिना किसी दिक्कत के। और आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन हमने नहीं गंदा किया है। तो इस तरह से हमने सारा बटर निकाल कर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये हाथ से भी हट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारा मक्खन निकलने के बाद यहाँ पर छाछ बच गया है। इसका हम क्या कर सकते हैं ना कि बहुत ही टेस्टी कढ़ी बना सकते हैं, या हम इसके अंदर थोड़ा सा जामुन ऐड करके ना इसकी दही भी जमा सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर ये सारा बटर निकाल कर तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 1 किलो दूध की मलाई को 10-12 दिन स्टोर किया था और इसके अंदर से हमने कितना सारा मक्खन निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इस मक्खन को ना अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब मक्खन इस तरह से निकल जाता है ना तो इसको वॉश करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकता है और पानी के अंदर भी मिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से हम मक्खन को वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे 2 से 3 बार वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपको 1 बार वॉश करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको टोटल 2 बार वॉश किया था। तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर मक्खन बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ है। अब हम इस पानी को निकाल देंगे। तो देखिए हमने मक्खन को पानी से अलग कर लिया है और अब ये मक्खन घी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो अब हमने मक्खन को गैस पर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा मक्खन निकालने में सिर्फ एक ही बर्तन को गंदा किया है और एक ही चम्मच से ये पूरा मक्खन निकाल कर तैयार किया है। तो चलिए अब हम मक्खन से घी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें मीडियम फ्लेम रखनी है और जब तक ये मक्खन पूरा पिघलेगा ना तब तक हमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। और आप कोशिश करें कि जो आप बर्तन में घी निकाल रहे हैं ना वो थोड़ा सा मोटा तले का होना चाहिए। इससे घी के अंदर जो छाछ होती है ना जो नीचे बैठ जाती है वो जलेगी नहीं और भगोना भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। तो इस टाइम पर हम घी के अंदर 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे और 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है ना घी की जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो बहुत लंबी हो जाती है। इससे घी को हम सालों साल तक यूज कर सकते हैं, वो खराब बिल्कुल भी नहीं होता है और बिल्कुल मार्केट जैसा घी बनकर तैयार होता है। तो अगर आपको घी सालों साल चलाना है तो आप इन 2 इंग्रेडिएंट को जरूर से ऐड कर दें घी के अंदर। और अभी एक सीक्रेट चीज और है जिसे हम लास्ट में डालेंगे, उससे भी घी की शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ती है और घी देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। तो जब इस तरह से घी में उफान आने लगे ना तो आप चम्मच से इसको चलाते रहें। तो देखिए 8 से 10 मिनट के बाद घी इस तरह से बनने लगा है। आप बीच बीच में घी को चम्मच से जरूर चलाते रहें, जिससे घी बिल्कुल भी तले में चिपकेगा नहीं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हल्दी। हल्दी ऐड करने से क्या होता है ना कि घी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है, तो इसे भी इसके अंदर जरूर से ऐड कर दें। तो अब घी बनकर तैयार है। हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमारा घी ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक स्टील के बर्तन में छान लेंगे। आप कभी भी घी को डायरेक्ट कांच के बर्तन में ना डालें, इससे क्या होता है ना कि घी गर्म होता है और कांच का जो बर्तन होता है वो ख़राब होने का डर होता है। तो आप इस तरह से पहले स्टील के बर्तन में घी को छान लें और स्टील की ही ये छन्नी आप यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं बर्तन अच्छे से फुल भर गया है, लेकिन अभी भी घी भगोने के अंदर बच गया है। और आप देख सकते हैं कि घी कितना अच्छा निकल कर तैयार हुआ है। अब हम इसे ढककर रख देंगे और 7 से 8 घंटे के बाद मैं इसको आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगी कि घी कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो इस बचे हुए घी को भी हम दूसरे बर्तन में स्टोर कर लेते हैं। तो हमने बचे हुए घी को भी दूसरे बर्तन में कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि भगोना नीचे से बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, बहुत इजीली अब ये साफ हो जाएगा। और इस खुरचन को भी आप बिल्कुल ना फेंकें, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 8 घंटे के बाद मैं आपको घी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जम गया है और कितना दानेदार घी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा घी निकालने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।